देशों में तेजी से बढ़ रही है। आज शहरी भारत में आधे से अधिक आबादी को अब अधिक वजन या मोटापे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये अतिरिक्त वजन सक्रिय रूप से आंतरिक प्रणालियों को बड़ा लॉस पहुंचाता है। जब वसा कोशिकाएं त्वचा के नीचे भंडारण क्षमता से बाहर निकलती हैं, तो वसा लीक और खुद को महत्वपूर्ण अंगों के आसपास लपेटता है। यह विसेरल वसा यकृत और दिल को प्रभावित करता है। यह काफी हद तक प्रजनन क्षमता को कम करता है और यह 13 विभिन्न प्रकार के कैंसर के विकास को चलाता है। सोसाइटी ने इस स्थिति को लंबे समय तक लेजीनेस से उत्पन्न कॉस्मेटिक मुद्दे के रूप में इलाज किया। चिकित्सा डेटा अन्यथा साबित होता है। मोटापा एक घातक प्रणालीगत बीमारी है जो सक्रिय रूप से मानव जीव विज्ञान को जन्म देती है। इस बीमारी के लिए पारंपरिक परिचय हमेशा एक सरल गणित समीकरण रहा है: कम कैलोरी खाएं, अधिक बढ़ें और आप वजन कम करेंगे। यह समझने के लिए कि गणित विफल क्यों है, इस चार्ट पर कुल दैनिक ऊर्जा व्यय का मानचित्रण देखें। यह दिखाता है कि आपका शरीर कैलोरी कैसे जलता है। बड़े पैमाने पर 60% ब्लॉक आप यहाँ देखते हैं। आपकी बेसल चयापचय दर है। बेसलाइन ऊर्जा आपके शरीर को, आपके दिल को धड़कने, आपके फेफड़ों के पंपिंग और आपकी कोशिकाओं को जीवित रखने की आवश्यकता होती है। अब जानबूझकर व्यायाम का प्रतिनिधित्व करने वाले छोटे स्लाइस को देखें। अपने दैनिक ऊर्जा जलने का एक गणितीय महत्वहीन 5 से 10% के लिए एक जोरदार कसरत खाते हैं। किसी को भी मोटापे से बाहर अपने रास्ते पसीना करने की कोशिश कर रहा है, एक रिग्ड गणितीय खेल लड़ रहा है। आप केवल एक विकासवादी मशीन को बाहर नहीं कर सकते हैं जिसने लाखों वर्षों में ऊर्जा के भंडारण को पूरा करने में खर्च किया है। आपके मस्तिष्क के अंदर गहरे कारण के आहार विफल होते हैं। यह चमक बादाम आकार की संरचना ही इसका प्राथमिक मिशन आपको खिलाया रखना है। जब आप वजन कम करने के लिए कैलोरी काटते हैं, तो हाइपोथैलेमस आपको महसूस नहीं करता है कि आप आहार कर रही हैं। यह प्रतिबंध को जीवन धमकाने वाले भुखमरी घटना के रूप में व्याख्या करता है। आपको बचाने के लिए मस्तिष्क हार्मोनल रक्षा को ट्रिगर करता है। यह आपके शरीर को क्रेडिन से भर देता है, एक रसायन जो जुनूनी भूख को बढ़ाता है। उसी समय मस्तिष्क संकेतों को अनदेखा करता है जो आपको खाने को रोकने के लिए कहता है। एक पूर्ण पेट सामान्य रूप से लेप्टिन नामक हार्मोन जारी करता है, लेकिन मोटे शरीर में मस्तिष्क लेप्टिन प्रतिरोध विकसित करता है। पूर्णता संकेत कभी रजिस्टर नहीं करता है। भले ही आप भूख से आगे बढ़ने का प्रबंधन करते हैं, तो शरीर संरचनात्मक रूप से वापस लड़ता है। यह आपके चयापचय को धीमा कर देता है, हर कैलोरी को वसा पर रखने के लिए बढ़ा देता है, जब तक कि खो वजन अनिवार्य रूप से वापस नहीं आता है। 5 वर्षों में आहारकर्ताओं की 95% विफलता दर आधुनिक इच्छा शक्ति पर विकासवादी जीव विज्ञान की भारी जीत को दर्शाती है। ट्रिगर कर रहा था के बाद दुनिया भर में लोकप्रिय आहार दवा सिपिट्रिन को मार्केटों से खींचा गया था। इन असफलताओं ने क्रूर चिकित्सा सबक का खुलासा किया। रासायनिक रूप से मन को दबाने से भूख को चुप्पी करने का प्रयास बार बार शरीर के बाकी हिस्सों में घातक साबित हुआ। अंततः चिकित्सा सफलता सीधे मस्तिष्क हेरफेर और आंत की ओर ध्यान को स्थानांतरित करके पहुंच गई। भोजन के बाद आपकी आंत स्वाभाविक रूप से एक छोटा अल्पकालिक हार्मोन जारी करती है जिसे अनपेक कहा जाता है। यह हार्मोन जैविक दूध के रूप में काम करता है। यह आपके पेट के खाली होने को धीमा कर देता है और मस्तिष्क को संकेत देने के लिए वेगस तंत्रिका की यात्रा करता है कि आपके पास पर्याप्त है। प्रभावी ढंग से हाइपोथैलेमस के भुखमरी अलार्म को बायपास करता है। 2017 में एक डेनिश कंपनी ने एक सिंथेटिक सटीक अणु जारी किया जिसे सेमाग्लुटिड कहा जाता है। मूल रूप से मधुमेह के इलाज के लिए यह दवा शरीर के प्राकृतिक आंत संकेत की नकल करती है, लेकिन इसकी ताकत और अवधि को 1000 गुना बढ़ा देती है। यह रेखा ग्राफ नई दवाओं के खिलाफ पारंपरिक आहार परिणामों की तुलना करता है, जबकि सामान्य आहार समतलता और रिबाउंड्स GLP एक और दोहरी हार्मोन इंजेक्शन के रोगियों को एक खरी निरंतर गिरावट का अनुभव होता है जो उनके कुल शरीर के वजन का औसत 15 से 22% तक खो देता है। ये उपचार पारंपरिक आहार गोलियों की तुलना में बहुत अलग तरीके से काम करते हैं। वे सटीक अणु हैं जो आंत इंजेक्शन एक महीने में $1300 तक खर्च करते हैं, जो अरब लोगों को विकासशील देशों में बंद कर देते हैं जिन्हें उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि वे इसे ठीक करने के बजाय स्थिति का इलाज करते हैं
जो रोगी दवा लेने से रोकते हैं, आमतौर पर वजन हासिल करते हैं। एक साप्ताहिक सुई अब पूरी तरह से खाने की इच्छा को मिटाने की शक्ति है। यह बदलाव मानव समाज के लिए बड़े पैमाने पर सवाल पैदा करता है, जिनकी संस्कृतियां, इकोनॉमी और समारोह भोजन के उपभोग की खुशी के आसपास बनाई गई हैं। हालांकि उन सांस्कृतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जैविक बहस खत्म हो गई है। विज्ञान ने साबित किया है कि मोटापा एक बीमारी है और अंत में हमारे पास एक इलाज शक्तिशाली है जो पर्याप्त बनाने के लिए पर्याप्त है।